हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पे हम एंजल्स के मैसेजेस लेंगे और ओरेकल से पता लगाएंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से। क्या मैसेज आ रहे हैं ओरेकल से, क्या पता चलता है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। और क्या मैसेज है? ओके, कुछ कार्ड्स फ्लिप हुए हैं यहाँ पर। ओके, आई टेक ऑल ऑफ देम। या समथिंग अबाउट फॉरगिवनेस, या कुछ फॉरगिवनेस की बात आ रही है। राइट, आपको माफ करना सीखना होगा। ठीक है, कुछ फॉरगिवनेस की बात आ रही है। सो ये फॉरगिवनेस किसी भी प्रकार की फॉरगिवनेस हो सकती है। ठीक है, आपको खुद को भी माफ करना सीखना होगा। हो सकता है आपके मन में किसी प्रकार की कोई गिल्ट है जिसकी वजह से आपने खुद को माफ नहीं किया, या फिर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आपने उनको माफ नहीं किया है। तो आपको माफ करना सीखना होगा, अदरवाइज आप उसी अनहील्ड सिचुएशन में बंद कर रह जाएंगे, है ना। तो आपको उस अनहील्ड सिचुएशन से अगर निकलना है तो आपको फॉरगिव करना सीखना होगा। राइट, स्टिलनेस की बात हो रही है। मैं यही चीज आपको समझा रही हूँ कि जब तक आप फॉरगिव करना नहीं सीखेंगे, चाहे खुद को फॉरगिव करने की बात हो या किसी और को फॉरगिव करने की बात हो, तो आप तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर में एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके, और ऐसा करके आप खुद को अनहील्ड सिचुएशन में स्टक रखेंगे। ऐसा करके आप ऐसा करके आप खुद को अकेला भी रखेंगे। तो आपको फॉरगिव करना सीखना होगा, माफ करना सीखना होगा, या फ्लो, जीवन में आगे बढ़ना सीखना होगा आपको, या आपको फ्लोइंग एनर्जी में रहना है ना, चलायमान एनर्जी में रहना है, फॉरगिव करना है और चीज़ों को उसी तरह से एक्सेप्ट करना है जिस प्रकार से यूनिवर्स आपको प्रदान कर रहे हैं। हो सकता है आप अपनी या पॉसिबल है कि आप अपनी खुद की किसी प्रकार की सोच की वजह से कुछ अपने जीवन में ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। सो आपकी जो भी ओवर थिंकिंग वाली जो आदत है ना, वो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसकी वजह से आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेजिस्ट नहीं करना है फ्लो को। ओके, गो विद द फ्लो। अगर खुद से कुछ गलतियां हुई हैं तो अपने आप को फॉरगिव करिए, अगर किसी और से कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको फॉरगिव करिए और चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना सीखिए। तभी आप लाइफ में वंडर्स को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे, बहुत सारी हैप्पीनेस, कुछ ऐसा जो आपने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार की चीज़ों को आप एंजॉय कर पाएंगे। ओके, आप हो सकता है अपने थॉट्स से किसी प्रकार का ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, है ना, फ्लो को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। या यू नीड टू लर्न टू ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। हो सकता है आपको पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, है ना, आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हो। तो ये जो एक समस्या है ना, ये इस समस्या से लगभग हर इंसान गुजरता है। ठीक है, हर किसी को ट्रस्ट इश्यूज कभी ना कभी होते ही होते हैं। आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। समथिंग अबाउट मून, स्टार्स, गैलेक्सी। ठीक है, तो हो सकता है आप बहुत इमोशनल बीइंग हैं, इस वजह से हो सकता है पास्ट में आपके इमोशंस को बहुत तकलीफ पहुंची थी जिसकी वजह से आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। सो आपको ये बोला जा रहा है, ये टोटली आपके अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उसी स्टक सिचुएशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, आप फ्लो को चुनते हैं या फिर स्टिलनेस को चुनते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो इसकी जो चाबी है, इसकी जो कुंजी है, वो है फॉरगिवनेस। ओके, आपको फॉरगिव करना होगा। ये सिर्फ उदार व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा उदारता है, जो शिकायतों को लेकर नहीं चलते हैं। ठीक है, शिकायतों को अपनी जेब में रखकर नहीं चलते हैं, जो शिकायतों को ओवरकम करते हुए वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोग ही फॉरगिव कर पाते हैं किसी को या खुद को।
लेट्स सी क्या चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या अपडेट है, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए। ओके, समथिंग अबाउट किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, द वेट इज ओवर। ठीक है, तो कोई आपसे अपने प्यार को ओके, या बहुत इमोशनल पर्सन है, आपके मन में बहुत सारा प्यार है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या ओके, ओके, कोई इतना ज्यादा इमोशंस में है। ओके, टेन ऑफ कप्स, राइट, ओके, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ कप्स रिवर्स, या 5 ऑफ कप्स रिवर्स। सो जिन बातों को आप अनदेखा कर रहे थे, ठीक है, जिस प्यार को आप अनदेखा कर रहे थे, किसी भी प्रकार का प्यार हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब आप उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। ठीक है, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो पूरी तरह से आप पर फोकस्ड है। ठीक है, उनके इमोशंस सिर्फ आपके लिए हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं या करती हैं, एंड हाईली फोकस्ड है वो आप पे। किसी प्रकार का मैसेज या कॉल या टेक्स्ट वो आपको डेफिनेटली करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, एंड या पास्ट में हो सकता है आपने इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, या उन्होंने इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, या सो पास्ट में इस स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को हो सकता है ओवरलुक किया गया था। तो अभी फिलहाल मुझे इस चीज़ को, इस इमोशन को आप लोग ओवरलुक नहीं करने वाले हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आप में अपनी खुशी देखते हैं। ठीक है, आप में अपनी हैप्पीनेस को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। उन्होंने जैसा आपके लिए फील किया है ना, वैसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है। ओके, और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है इनके साथ आपका कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है। ओके, या कुछ चाइल्डहुड डेज से आपका कनेक्शन हो सकता है इनके साथ। तो जैसा इन्होंने आपके लिए फील किया है, वैसा कभी किसी के लिए इन्होंने फील नहीं किया है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इनको आपसे बात करके। ओके, या आपके कांटेक्ट में रह के। तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, इनके वापस लौटने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लौट रही है। ठीक है, सेलिब्रेशंस लौट रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है एक डार्क एनर्जी थी, एक नेगेटिविटी थी, सैडनेस थी, बहुत ज़्यादा खालीपन था। सो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इनके वापस लौटने से, राइट। आपके कोई फ्रेंड है जो वापस आपकी लाइफ में लौट रहे हैं, जिनके साथ आपका कुछ इमोशनल बॉन्ड भी हो सकता है। हो सकता है इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है। ओके, कुछ ऐसा है जो इन्होंने कभी किसी और के लिए फील ही नहीं किया। या सो ये प्यार सिर्फ आपके लिए है, और ऐसा कभी इन्होंने और किसी के लिए फील नहीं किया है। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे कभी कही नहीं है ना। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है। या ओके, लेट्स सी आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं। लेट्स सी आपसे बोलना क्या चाह रहे हैं जो किंग ऑफ कप्स हैं, जिनके मन में बहुत सारे इमोशंस हैं। इनकी तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे।
ओके, 2 मैसेजेस आए हैं यहाँ पे। बॉटम वाले मैसेज को भी हम ले लेते हैं। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। सो मैंने आपको बताया ना, इन्होंने जैसा आपके लिए फील किया है, इन्होंने कभी किसी और के लिए वो फील ही नहीं किया है। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। सो इनको पता है कि आप इनके इनर मोस्ट थॉट्स को रीड कर लेते हैं, है ना। आई कैन बी हु आई एम व्हेन आई एम विद यू। सो ये आपके साथ होकर बहुत जैसे ये है नेचुरली, वैसा ये आपके साथ फील करते हैं, बहुत जेन्युइन फील करते हैं ये आपके साथ। सो ये जो रियल में है ये वैसा फील करते हैं आपके साथ। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी, मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, यू आर हार्ड टू कैच। सो कोई आपको ये बोलना चाह रहा है यू आर हार्ड टू कैच। ओके, एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। सो आपके जो भी एनिमीज हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस। आपने निशब्द कर दिया किसी को, है ना। हो सकता है कोई स्पीचलेस हो गया। ओके, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मांग दी। सो आपके लिए कोई दुआएं मांगता है दिन रात, ठीक है, कोई आपके लिए प्रे करता है, आपकी खैरियत की दुआ मांगता है कोई। एनिमीज आर स्कैर्ड ऑफ योर पावर। आपके एनिमीज लिटरली स्कैर्ड है आपकी शक्तियों को देखकर, ठीक है। यस, आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड। सो यहाँ पे सीधे ईश्वर की तरफ से आपके लिए ये संदेश आ रहे हैं। आपको एक एक शब्द बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, ये आपके लिए ही है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं। ओके, या आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ कॉन्स्पिरेटर्स हों, जो लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट करते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। 222 222, ठीक है। तो आपकी हो सकता है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन प्राप्त है। दिव्य शक्तियों ने आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करी हुई है। RIP if you touch my divine child, your ancestors want to tell your enemies। सो आपके एनिमीज को वॉर्न किया जा रहा है कि अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो उनकी खैर नहीं है। राइट, लेट्स सी। ओके, समथिंग अबाउट रॉन्ग चॉइस, कुछ रॉन्ग चॉइस की बात हो रही है। ओके, यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स। आपको साइन और सिंबल मिल रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ साइंस दे रहे हैं यूनिवर्स, किसी प्रकार के साइन मिल रहे हैं आपको। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट। सो दिव्य आत्माएं आपसे बात करती हैं और आपको उनकी बातें समझ में भी आती हैं, है ना, आप उनकी बातें सुन लेते हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। ओके, वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी एक और है यहाँ पे, एक और मैसेज है यहाँ पे। ओके, हैप्पी लाइफ। आपकी लाइफ बहुत हैप्पी होने वाली है, ठीक है, आप हैप्पी एनर्जी में हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। ट्रुथ रिवील्ड, आपको सत्य बता दिया गया है, ठीक है, सच्चाई से आपको अवगत करा दिया गया है। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, एंड इसी के साथ मैं ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।